राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय मित्रों, हमें पता है कि यह प्रतिदिन का दैनिक नियमित रामचरितमानस का सत्संग आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है और आप अपना प्रेम ऐसे ही इस दास के साथ बनाए रखिए। पूरी रामचरितमानस आपको श्रवण कराने का प्रयास करेंगे मित्रों, और आने वाले क्रम में यह क्रम और अच्छा होता जाएगा, सुंदर होता चला जाएगा। बस आपका प्रेम मिलता जाए। मित्रों, जितने लोग आप देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप लाइक का बटन जरूर दबा दें। इस दास के मोटिवेशन के लिए एक बार लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे, ताकि यह नियमित सत्संग आपको मिलता रहे मित्रों। आइए हम अब बिना समय गवाए समय के अनुशासन का पालन करते हुए इस क्रम को प्रारंभ करते हैं। इसका क्रम यह है मित्रों के पहले एक बार हम एक दोहे से लेके, जैसे आज हम 5वें और 6वें दोहे के बीच की चौपाई का पाठ करेंगे, दोहों का पाठ करेंगे और उसके बीच में जितनी चौपाई आती है उसका पाठ करेंगे। फिर तो जो भावार्थ रामचरितमानस में दिया हुआ है उसको एज इट इज उसी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य जो है मित्रों हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। भलो भला पैल लहै निचाय नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराय मीच। सियावर राम जय जय राम। खलग अगुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गिन दोष बखाने, असंग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भलहु पहुँच सब विधि उपजाए, अगनि गुण दोष वेद बिलंगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, अविधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवनु मायुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, अलक्षी अलक्षी रंक वनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरि मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनु राग विरागा, अनिगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण देव समय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहर बार विकार। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। आइए मित्रों, अब हम रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो हिंदी में यहाँ पे व्याख्या दी है, टीका दी है, उसको एज इट इज उसी तरीके से हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भलो भलाए पै लहै निचाय नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराय मीच। सियावर राम जय जय राम। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने। खल अग अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने।
दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले पोंच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रातु, साध असाध सुजाति कुजातु। दानव देव ऊंच और नीचु, अमी सुजीवन माहिर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मय देव। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विरागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंग और राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोष का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहं पे परिहर बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, अभी आपने रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ सहित आपने सुना। अब यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथामति इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। मित्रों, पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। यह नियमित सत्संग रहेगा और भगवान राम जी की कृपा बनी रहे, गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, तो पूरा रामचरितमानस का आप श्रवण करेंगे। मित्रों, एक मन में प्रसंग आ रहा है कि यदि आप इसको श्रवण करते हैं और इस क्रम को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं, तो प्रतिदिन 10 से 15 मिनट से इस वीडियो को सुने और सुन के सो जाएं। मित्रों, ये बहुत सुंदर ध्यान हो सकता है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके पूरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। प्रतिदिन इसको सुनिए 10 से 15 मिनट और उसके बाद सो जाइए। भगवान राम की चेतना आपके हृदय में जागृत रहेगी। रात को आपकी निद्रा सामान्य निद्रा नहीं रहेगी, योग निद्रा बन जाएगी। मित्रों, तो आइए हम सब तुरंत जो है प्रवेश करते हैं रामचरितमानस के सुंदर से सत्संग के क्रम में। भलो भला यही पहलहै, लहै निचायों मी, सुदा सराहै अमरता करल सराहै, मीच सियावर राम जय जय राम। मित्रों, यदि किसी के मन में यदि किसी को मारने का भाव है ना, यदि दुष्टों का यही पवित्र ना, दुष्ट हमेशा दूसरे को दुष्ट मतलब कि जो है दुष्ट मतलब कि कष्ट कैसे हो, इसी पे उनका मन मस्तिष्क चलता रहता है। पर मान लीजिए संसार में यदि कोई नकली मिल जाए, आज संसार में सब कुछ नकली और नकली विष मिल जाए, पिला दीजिए, तो एक तो आपके ऊपर कलंक भी लग जाएगा, साथ में मरेगा नहीं। पर विष की महत्ता क्या है मित्रों? विष की महत्ता ये है, जैसे दुनिया में सबसे बड़ा जानते हैं मित्रों, साइनाइड को दुनिया में सबसे घातक माना जाता है कि आप उसको तुरंत जीभ पे लगाते हैं, तुरंत आपकी मृत्यु जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता। उसकी क्वालिटी के बारे में आज तक कोई नहीं लिख पाया, साइनाइड इतना जहरीला। तो विष की महत्ता इसी में मित्रों। और अमृत की विशेषता क्या है मित्रों? कि अमृत का यदि एक बूंद का मतलब यदि सुई में डुबो के भी यदि आपके जीभ में रख दिया जाए तो आपके जीवन का कल्याण होता है, आपके जीवन में आनंद होता है। कैसे मित्रों? क्योंकि मित्रों, यदि आज के इस कलयुग के संसार में इतनी तड़ा उठा पटक है मित्रों, पर यदि आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में श्रद्धा है, तो मित्रों संतों के दर्शन मात्र से आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। क्यों नहीं होता? आपको लग रहा है कि संतों को तो आप दर्शन करते हैं कहीं ना कहीं, पर मित्रों उसमें दोष कहां पे है? दोष हमारा हृदय पाषाण जैसा बन चुका है। हमारा हृदय पाषाण जैसा बन गया है। हमारे पाषाण में क्या है, जितना जल बरसे वह टिकता ही नहीं, सब नीचे निकल के
नदी के ग्राह्यता होते हैं, नदियों में चला जाता है, नदियों से फिर समुद्र, कितनी बड़ी ग्राह्यता है, वहां चला जाता है। और इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे कान जो है, हमारे कान कैसे हैं, हमारे कान समुद्र जैसे हैं, जो भगवान के चरित्र को जितना भी श्रवण करो उसमें समाता ही नहीं। तो यदि ऐसा अपना व्यक्तित्व और ऐसा अपना चरित्र बनाए मित्रों, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, पूरा पूरा कल्याण हो जाएगा। भला ही पहुंच सब विध उपजाए, गनि गुण दोष वेद भी लगाए, कहे वेद इतिहास पुराना, विध प्रबंध गुण अवगुण। इस संसार में भगवान ने सभी चीजें, वेद भी है, इतिहास भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है, और विभिन्न प्रकार की चीजों को भगवान ने पैदा किया है। भगवान ब्रह्मा ने पैदा किया। क्यों पैदा किया है? क्योंकि संसार की यही विविधता है मित्रों। संसार इतना सुंदर लगता है, इसी में आप उलझे रहते हो, क्योंकि भगवान ने इस संसार को इतना विविधतापूर्ण बनाया। एक तरफ अथाह समुद्र बनाया तो एक तरफ ऐसा रेगिस्तान बना दिया कि आप उस पर चलते जाओ, रेगिस्तान खत्म ही नहीं होता। एक तरफ सुंदर पहाड़ बना दिया तो एक तरफ खाई बना दिया है। संसार में यही प्रेम क्या क्या है? एक तरफ ऐसा दुख है कि व्यक्तियों को दुख आता है तो लगता है यार ये एक मिनट भी भारी लगता है मित्रों, और सुख पूर्वक पूरी जिंदगी बीत जाती है, आपको पता ही नहीं चलता मित्रों। अरे हम 80 साल के हो गए, पता ही नहीं चला। पर कितने लोग रो गए, तो सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। एक ही काम करने से पुण्य भी मिल जाता है, एक ही काम करने से पाप भी मिल जाता है मित्रों। लोगों को भोजन करा रहे हैं, उससे पुण्य भी है, कहीं कहीं पाप भी है। दिन भी है, रात भी है। सुबह दिन होता है, भगवान सूर्य की आभा खिल जाती है। रात होता है, घनघोर अंधेरा हो जाता है। रात में रस्सी भी जो है सर्प नजर आता है। साधु भी है, असाधु भी है। संसार में कितने प्रकार अच्छे लोग भी हैं। और मित्रों मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे मनुष्य की अपनी एक ऐसी विशेषता है कि आपके जीवन में कल्पना करके देखो मित्रों कि आपके जीवन में साधु लोग, अच्छे लोग, ढेर सारे लोग आते हैं। आपके जीवन में कितने लोग आए होंगे जो आपको सैकड़ों हजारों रुपए का फायदा कराए होंगे, पर कोई एक व्यक्ति आपसे झूठ बोल के किसी प्रकार से 10 रुपए लेके चला जाता है। पर आपकी वृत्ति क्या है कि उस 10 रुपए ले जाने वाले को तो आप जिंदगी भर याद रखते हो मित्रों, पर जो आपको हजारों रुपए, सैकड़ों रुपए, करोड़ों रुपए का फायदा कराता है उसको आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया। तो मित्रों इस रामचरितमानस को सत्संग करने का प्रयास यही है कि आप ऐसे लोगों को नमन बंदन करें। आप अपने हृदय को ग्रेटिट्यूड से, अनुग्रह के भाव से भरें मित्रों। लोगों को परमात्मा के प्रति धन्यवाद दें मित्रों कि हे परमात्मा आपने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। यदि यहाँ पे सड़क पे कांटे मिलते हैं तो उसी फूल में, उसी पौधे में गुलाब का सुंदर फूल भी मिलता है जो नासिका के पास जाते ही मन एकदम प्रसन्न कर देता है, आह्लादित कर देता है ना? एकदम आह्लादित आपका मन हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना? दानव भी हैं और देव भी हैं, देवता लोग और राक्षस भी हैं। राक्षस किसको कहते हैं मित्रों? जो लोगों को कष्ट करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। और देवता क्यों है? जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा कैसे हो, अच्छा कैसे हो, ये। और ये सब हमारे मन का एक भ्रम है मित्रों। हम सच बताएं तो ऊंच और नीच, कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा हम किसी को मानते, किसी को बहुत नीचा मानते। तो मित्रों ये हमारे मानने की परंपरा में है, हमारे बुद्धि की अपनी एक है। अमी जीवन माधुरी मीचू, माया ब्रह्म जीव। माया भी है जो सारे संसार के सत्य को ढक लेती है, और एक ब्रह्म है जब आपके हृदय में खिलता है तो सब संसार की माया आपको साफ साफ दिखने लगती है। जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरो मरो देहु प्रवासा। यहाँ पे काशी जैसा सुंदर जो है और मगहर जैसा भी है, जहाँ मरने से पुण्य मिल जाता है, जहाँ मरने से नरक मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन हुआ है। सरक भी है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग मतलब जहाँ पे हमेशा आपको प्रसन्नता रहती है, नरक मतलब जहाँ जाने से ही आपके हृदय में बदबू आने लगता है। तो स्वर्ग नरक जी। तो इस प्रकार से मित्रों यह पूरा आपके जीवन में गुण बना रहता है, पूरी प्रवृत्तियां बनी रहती है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहर भार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण में दोष में रचा हुआ है कि तू संसार रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण कर। मित्रों आप भी हंस बनने का प्रयास कीजिए। जैसे हंस होता है, हंस सिर्फ गुणों को ही ग्रहण करता है और अवगुणों को छोड़ देता है। मित्रों आप भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाइए। और कैसे बनेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। इसलिए आपको ये सत्संग उपलब्ध कराया जा रहा है मित्रों, ताकि आप इस सत्संग में प्रतिदिन
शाम को मेरा एक बार पुनः निवेदन करता हूँ मित्रों, सोने के पहले इस सत्संग को सुनने का प्रयास कीजिए, या एक नियमित बनाइए कि सुबह जब सो के उठते हैं बिस्तर पे ही मोबाइल ऑन कीजिए और इस सत्संग को सुनिए और सुन के आप जो है तो इसलिए यह सत्संग प्रतिदिन प्रातः 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है। आप एक बार इस 15 से 20 मिनट इस सत्संग को सुनिए और दिन भर आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस बनी रहेगी मित्रों। ऐसा हमारा विश्वास है कि यदि आप उसको प्रातः प्रतिदिन एक नियमित क्रम बना लेते हैं कि सत्संग को सुन के ही हम अपने जीवन का करेंगे। मित्रों विश्वास करता हूं कि आपसे भी 21 दिन तक हमारे साथ एक टारगेट लीजिए आज, कि एक टारगेट लीजिए और 21 दिन का इस श्रवण को सुनते हैं मित्रों आपके जीवन का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है, इसी नारा के साथ मित्रों आप इस वीडियो को बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके जीवन का कल्याण होगा। तो हमारे साथ बोलिए शक्ति शंभू जय सिया राम, शक्ति शंभू जय सिया राम।